हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका एजुकेटर चंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है हैप्पी बायोलॉजी क्लास में। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग का कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, अर्थात अकशेरुकी जीवों में श्वसन तंत्र का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है स्टूडेंट, ये जो आप लोग का वीडियो है वो आप लोग का सब्जेक्ट जूलॉजी है। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए आप लोग का है, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग को पता है कि आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। ठीक है, आप लोग का अगला एक तो पेपर का आप लोग का क्या होगा, जूलॉजी ही होगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे आप लोग का पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन जिसका नाम है अकशेरुकी जीवों में श्वसन तंत्र का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ये 10 नंबर का स्टूडेंट आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पहले इसका हम लोग देखेंगे क्या है, इसका हम लोग सिनॉप्सिस देखेंगे, क्योंकि आप लोग का जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, उससे पहला क्या हम लोग का होता है, सिनॉप्सिस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूपरेखा बोलते हैं। तो इसके रूपरेखा में पहला आप लोग का जो पॉइंट है वो है आप लोग का इंट्रोडक्शन, दूसरा आप लोग का डेफिनेशन, तीसरा आप लोग का कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। ठीक है, मतलब अकशेरुकी जीवों में। ठीक है, देखिए आप लोग का इसके सब पार्ट हैं, जैसे कि आप लोग का पोरीफेरा हम लोग देखेंगे, दूसरा हम लोग देखेंगे सिलेंट्रेटा, तीसरा आप लोग का निमेटोडा में देखेंगे, चौथा हम लोग का देखेंगे एनिलिडा में, पांचवा आप लोग का आर्थ्रोपोडा में, छठवां आप लोग का मोलस्का। मतलब इस छह फाइलम को क्या करेंगे, डिटेल से देखेंगे, और इसका हम लोग क्या देखेंगे कि जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, रिस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो हेल्प करते हैं। ठीक है, पोरीफेरा के जंतु में कौन सा रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, सिलेंट्रेटा में, उसी प्रकार से सभी में निमेटोड्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम लोग पहले बात करेंगे आप लोग का इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखिए, प्रस्तावना जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, या परिचय बोलते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं अकशेरुकी जीवों में, मतलब इनवर्टिब्रेट जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वे श्वसन तंत्र के लिए विशिष्ट प्रकार, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक टाइप का, ठीक है, स्पेसिफिक टाइप का क्या होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं, जो अंग होते हैं, उनका क्या होता है, अभाव होता है। मतलब जो अकशेरुकी जीव होते हैं उसमें विशेष प्रकार का, स्पेशल टाइप का क्या नहीं होता है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए फिर आगे, इसलिए अकशेरुकी प्राणी मुख्य रूप से विसरण क्रिया के द्वारा, कौन सा क्रिया के द्वारा, विसरण, विसरण मतलब होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि कोई भी पदार्थ हो या कोई वस्तु हो, वो अधिक से क्या होता है, कम की ओर क्या करता है, गति करता है। कोई भी चीज अधिक सांद्रता से क्या होता है, कम सांद्रता की ओर क्या करता है, गति करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग का बहुत सारे क्या है, पार्टिकल्स हैं, और इधर आप लोग का आप लोग का ए पार्ट हो गया, ठीक है, और ये आप लोग का बी पार्ट हो गया। अगर ए पार्ट से मतलब जो अधिक है वहां से अगर कम की ओर कोई भी अणु या आयन गति करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग का डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। ठीक है, तो जो अकशेरुकी प्राणी होते हैं उसमें क्या होता है, विसरण क्रिया के द्वारा क्या होता है, आप लोग का श्वसन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, मतलब कंप्लीट होती है। ठीक है, आगे देखिए, श्वसन की क्रिया में प्राणी ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन मतलब O2 है ना, तथा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, आदान प्रदान, मतलब एक्सचेंज करते हैं। मीन्स क्या, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को आप लोग का कोई भी एनिमल होता है वो क्या करता है, लेता है, और CO2 को क्या करते हैं आप लोग का, छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, आवश्यक है हमारे बॉडी के लिए, किसी भी जीव के लिए, और CO2 हमारे लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो एक क्रिया किसके द्वारा होता है, आप लोग का विसरण के द्वारा होता है। किसमें, जो इनवर्टिब्रेट एनिमल होते हैं। इनवर्टिब्रेट कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट, ऐसे मतलब एनिमल या जंतु जिसके शरीर में क्या नहीं होता है, आप लोग का रीढ़ का हड्डी नहीं पाया जाता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकशेरुक जंतु या प्राणी कहते हैं, या इनवर्टिब्रेट एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जिसमें ऑक्सीजन, ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है, जो हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम, सॉरी, रिस्पिरेटरी ऑर्गन के द्वारा या रिस्पिरेशन क्रिया के द्वारा। ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जाके ऑक्सीजन भोजन को क्या करता है, ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीडाइज करता है, मतलब तोड़ता है, तोड़ने में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। ठीक है, ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्रदान करती है, क्या करती है, एनर्जी। हम लोग अगर ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम लोग का जो भोजन है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा उसका, और हम लोग को एनर्जी भी नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीजन हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए बॉडी में, जो फूड हम लोग खाते हैं उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, जिससे हम लोग क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके, ऊर्जा मिल सके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अकशेरुक प्राणी में श्वसन अंग जैसे कि क्या क्या हो सकता है, जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं उसमें क्या क्या जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि आपका त्वचा मतलब स्किन, त्वचा से इन लोग क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, क्योंकि इसमें स्पेशल टाइप का मैं आप लोग को पहले ही बताया था, पहला ही पॉइंट बताया था कि जो स्पेशल टाइप का ऑर्गन होता है वो एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, किसमें, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में। इसीलिए क्या करते हैं आप, जितने भी इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं उसमें से कुछ लोग क्या करते हैं, स्किन से क्या करते हैं, रिस्पिरेशन की क्रिया करते हैं,
कुछ लोग एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सब क्या होता है भाई, हम लोग का जो स्किन होता है, जो उसकी सबसे जो आउटर लेयर होती है, आप लोग को पता है कि जो हम लोग का स्किन होता है, जो त्वचा होता है, उसमें दो लेयर होते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, बाहरी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। जो अंदर की जो लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डर्मिस। जो बाहर की लेयर होती है उससे भी क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं कुछ एनिमल्स, कुछ जीव। ठीक है, आगे देखिए, क्लोम। क्लोम का मतलब गिल्स होता है इंग्लिश में, आप लोग जानते हैं, जैसे मछली आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो मछली में हम लोग गिल्स पाया जाता है, कुछ ऐसा संरचना आप लोग देखे होंगे जिससे क्या करता है, श्वसन की क्रिया संपन्न करता है मछली, है ना। कुछ जीवों में जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होता है, गिल्स पाया जाता है, जिससे क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। जैसे देखिए अगला है कि आप लोग का ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया क्या होता है भाई, ये भी एक प्रकार का आप लोग का श्वसन अंग होता है ना। जो आप लोग के किसमें पाया जाता है, कीटों में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, कीटों में, है ना, याद रखिएगा, इंसेक्ट में पाया जाता है। श्वास तंत्र, ये भी, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स, ये भी आप लोग के कीट में ही पाया जाता है। हम लोग आगे डिटेल से देखेंगे अभी ट्रेकिया, स्पाइरिकल्स का डायग्राम, और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट, ये था आप लोग का प्रस्तावना या परिचय या इंट्रोडक्शन किसका, आप लोग का जो अपसर्ग जंतु होते हैं उसमें कौन कौन से रिस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, और किसके द्वारा वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। तो हम लोग देखें, इसमें हम लोग को दो चीज में मुख्य रूप से समझने वाली बात है, जो हम लोग अगर हम लोग सार देखें, कंक्लूजन देखें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, एक बार और आप लोग को मैं तुरंत थोड़ा सा बस रिपीट कर देता हूँ। मेन चीज क्या है कि जितने भी अपसर्ग प्राणी होते हैं उसमें कोई भी विशेष प्रकार का क्या नहीं होता है भाई, आप लोग का ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, अंग नहीं पाए जाते हैं, क्या करने के लिए, श्वसन करने के लिए। तो उसके जगह पर क्या पाया जाता है इसमें, आप लोग का त्वचा पाया जाता है, एपिडर्मिस पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है, ट्रेकिया पाया जाता है, और स्पाइरिकल्स, है ना। किसी सब टाइप का तो ऑर्गन होता नहीं है, उसके जगह पर स्किन, एपिडर्मिस, गिल्स, ट्रेकिया और स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, है ना। और कौन सी क्रिया से, कौन से प्रोसेस से करते हैं इन लोग रिस्पायरेशन की क्रिया, तो आप लोग को याद रखना है एक और पॉइंट जिसका नाम है विसरण, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिफ्यूजन, है ना। तो ये आप लोग को 3 पॉइंट अच्छे से याद करना है। ठीक है, और क्या इसमें आप लोग का, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, हम लोग ये जाने। और हम लोग को क्या, हम लोग ऑक्सीजन लेते ही क्यों हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या महत्व है हमारे बॉडी में या किसी भी जीव में। तो जो ऑक्सीजन होता है वो भोजन को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ हम लोग को समझ में आया होगा स्लाइड। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसका जो दूसरा स्लाइड है उसको, कि क्या इसका हम देखने वाले हैं, इसका आप लोग क्या देखेंगे, हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, डेफिनेशन। चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसको, रिस्पायरेशन को या श्वसन को। ठीक है, तो देखिए, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है आप लोग का, जैव रासायनिक। जैव रासायनिक मतलब क्या होता है, जैव मतलब होता है एनिमल्स या जीव होता है ना। जैव मतलब जीव, रासायनिक मतलब क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन होता है ना। जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है वो केमिकल रिएक्शन, इसीलिए रासायनिक प्रक्रिया मतलब प्रोसेस है। तो श्वसन क्या है कि जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत, है ना, भोज्य पदार्थ मतलब फूड मटेरियल, ठीक है, को ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब प्रेजेंस में, अनुपस्थिति मतलब एब्सेंस में, या तो प्रेजेंस में भी हो सकता है और एब्सेंस में हो सकता है। एब्सेंस में किस में होता है भाई, आप लोग के जो ईस्ट हो गए, जो कवक होते हैं, है ना, ये सब में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी क्रिया होती है, जो जिसको हम बोलते हैं अनाक्सी शोषण। ठीक है, तो जो शोषण की क्रिया होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और एब्सेंस में भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है, प्रेजेंस में ही होता है, कभी कभी एब्सेंस में भी होता है। ठीक है, आगे देखिए, उपस्थिति और अनुपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, किसका, भोज्य पदार्थों का मतलब फूड मटेरियल का, जो हम लोग खाते हैं उसी का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, क्रिया के द्वारा, यहाँ पर क्रिया होगा, ऑक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीकरण किया जाता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप H2O क्या बनता है, H2O, और क्या बनता है, CO2, और लास्ट में क्या बनता है, एनर्जी। तो जब ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, जो ग्लूकोज होता है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के आप लोग के अब्सेंस में अगर हम लोग क्या करें, उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तो आप लोग लास्ट में बनता है कि आप लोग रिएक्शन देखे होंगे, 11वीं में पढ़े होंगे, 6वीं 7वीं में पढ़े होंगे। ठीक है, श्वसन की क्रिया का रिएक्शन जो होता है केमिकल रिएक्शन, उसमें लास्ट में हम लोग क्या बनता है, H2O बनता है जल, और CO2 बनता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और लास्ट में आप लोग क्या बनता है, एनर्जी। कितना बनता है, 673 किलो कैलोरी बनता है। ठीक है, एक ग्लूकोज के कितने ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के अणु से कितना हम लोग एनर्जी बनता है, 673 किलो कैलोरी बनता है, क्योंकि लोग एनर्जी को किससे हम मेजर करते हैं, उसका मात्रक क्या है, कैलोरी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा ये भी स्लाइड। हम लोग आगे चलते हैं, है ना। देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाएंगे, है ना, क्योंकि आप लोग को ऐसे चलो आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो नोट्स है मैं आप लोग को टेलीग्राम, जो मेरा चैनल है उसका नाम है हैप्पी बायोलॉजी क्लासेस बाय चंद्रदेव, आप लोग सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, जो ऐप होता है उसमें जाकर, है ना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर आप लोग को क्या करना पड़ेगा, बस ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल को। उसमें आप लोग को PDF बना बनाया जो सेम टू सेम वही मिल जाएगा। ठीक है,
चलिए हम आगे देखते हैं, आप लोग को स्क्रीन शॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ अब बस आप लोग अभी समझिए, ठीक है। देखिए हम अगला स्लाइड देखते हैं। अब जो मेन हम लोग का टॉपिक है वो क्या है आप लोग का, कंपैरेटिव स्टडी, है ना, ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, मतलब अकशेरुकी जीवों में, है ना, श्वसन तंत्र का तुलनात्मक अध्ययन। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तुलनात्मक, तुलना कर रहे हैं जितने भी अकशेरुकी जीवों में जो आप लोग का फाइलम जो होता है, कहाँ से, पोरीफेरा से लेकर आप लोग का जो हेमिचॉर्डेटा तक होता है ना, वो सभी क्या होते हैं आप लोग के अकशेरुक जीव होते हैं, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं। तो उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सभी जीवों में जो श्वसन की क्रिया होती है उसका हम लोग क्या करेंगे, कंपेरेटिव करेंगे, मतलब तुलना करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, है ना, इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और किस प्रकार से उसमें श्वसन क्रिया संपन्न होती है। चलिए हम लोग पहला देखेंगे, आप लोग का जो पहला फाइलम है उसका नाम क्या है, जो पहला संघ है वो आप लोग का है संघ पोरीफेरा, ठीक है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि पोरीफेरा मतलब उसमें पोर्स पाए जाएंगे, छिद्र पाए जाएंगे, किसमें, जो पोरीफेरा के जितने भी जीव होते हैं उसमें हम लोग क्या पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं। तो देखिए तो स्टूडेंट हम लोग देखने वाले हैं आप लोग का पोरीफेरा, जो पहला आप लोग का संघ है पोरीफेरा, इसमें रिस्पायरेशन किस प्रकार से होता है, किस ऑर्गन के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला आप लोग का फाइलम क्या है, पोरीफेरा, है ना। तो देखिए स्पंज, आप लोग जानते हैं कि जो पोरीफेरा होता है उसका एग्जाम्पल क्या आप लोग का, स्पंज, स्पंज मतलब आप लोग का जैसे कि साइकोन हो गया, स्पोंजिला हो गया, ई स्पोंजी हो गया और ईटीसी, बहुत सारे और भी होते हैं, लेकिन मैं दो तीन एग्जाम्पल लिए आप लोग को याद कर सकते हैं, हम लोग दो तीन, है ना। तो देखिए स्पंज में श्वसन के लिए कोई विशिष्ट कोशिकाएं नहीं पाई जाती है ना। तो श्वसन के लिए क्या होता है, जो स्पंज होते हैं, जितने भी पोरीफेरा जो एनिमल होते हैं, ठीक है, इस संघ के, उसमें कोई स्पेशल ऑर्गन तो पाया नहीं जाता है, ठीक है। फिर रिस्पायरेशन कैसे होता है भाई, देखिए आगे, शरीर की सभी कोशिकाएं, है ना, बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, है ना, जितने भी सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, जल के सीधे संपर्क में रहती है। क्यों रहती है भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पोरीफेरा जो जीव होते हैं, जो एनिमल होते हैं, वो जलीय जीव होते हैं, वो जल में ही रहते हैं, है ना। तो इसलिए उसकी जितनी भी कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, वो जल के कांटेक्ट में होती है, संपर्क में रहती हैं, है ना। अतः स्पंज की सभी कोशिकाएं श्वसन तंत्र क्या श्वसन स्वतंत्र रूप से विसरण मतलब डिफ्यूजन क्रिया के द्वारा करते हैं। तो देखो आप लोग समझने वाली ये बात है, हम लोग ये बस हम समझते हैं सार इसका कि हुआ क्या, है ना। जो आप लोग के जितने भी पोरीफेरा के जो जंतु होते हैं, जो जीव होते हैं, है ना, उसमें कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता, पहली बात तो वो ऑर्गन है ही नहीं, कोई अंग है ही नहीं। तो उसके बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं होती है, जितने भी क्या होती हैं, कोशिकाएं, सेल्स होती है, ठीक है, सीधे जल के संपर्क में रहती हैं और क्या करती है, जो श्वसन की जो क्रिया होती है वो डिफ्यूजन क्रिया, डिफ्यूजन मतलब यही होता है आप लोग का कि उसकी बॉडी में क्या होगा, आप लोग का ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और पानी में जो ऑक्सीजन घुला रहता है, वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, घुला हुआ रहता है। तो पानी में अधिक है क्या, ऑक्सीजन, और उसके बॉडी में कम है। तो आप लोग को मैं बताया था डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अधिक सांद्रता से क्या होता है, कम सांद्रता की ओर क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या करता है, मूव करता है, गति करता है। तो ठीक वही हो रहा है कि पानी में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन है, उसके बॉडी में कम है। पानी से कहाँ जाएगा उसका ऑक्सीजन, उसके बॉडी में जाएगा भाई, है ना। तो यही तो डिफ्यूजन हुआ, अधिक से कम की ओर जाना किसी भी चीज का, है ना। तो जितने भी पोरीफेरा के जो एनिमल होते हैं, जैसे कि साइकोन हो गया, स्पोंजिला हो गया, यूस्पोंजिया हो गया, सभी क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया क्या करते हैं, अपनी कोशिकाओं से करते हैं। जितने भी उसके बॉडी में कोशिका है, सब जो पानी के संपर्क में रहते हैं, वो क्या करते हैं, श्वसन में सहायता करते हैं। तो ये आप लोग को पहला था क्या, पोरीफेरा में किस प्रकार से श्वसन की क्रिया होती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके बाद सिलेंट्रेटा, दूसरा आप लोग का जो फाइलम है या संघ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंट्रेटा। आप लोग को पता है स्टूडेंट की आप लोग के 11 फाइलम होते हैं। कितने फाइलम होते हैं टोटल, मुख्य रूप से हम लोग देखें मेनली क्या होते हैं, 11 फाइलम होते हैं, संघ 11 होते हैं। दूसरा हम लोग देखने वाले सिलेंट्रेटा, है ना। तो देखिए सिलेंट्रेटा, श्वसन की क्रिया, ठीक है, सिलेंट्रेटा में श्वसन के लिए विशिष्ट अंगों का क्या होता है अभाव। हम लोग देखे थे जस्ट कुछ देर पहले ही कि जो प्योरीफेरा के जो एनिमल होते हैं उसमें भी क्या होता है, श्वसन अंगों का अभाव होता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, अभाव होता है, सेम टू सेम सिलेंट्रेटा में भी नहीं पाया जाता है। तो देखो जल में घुली ऑक्सीजन, तो फिर कैसे करेंगे भाई, श्वसन क्रिया कैसे करेंगे, ऑक्सीजन को कैसे लेंगे एनिमल। तो क्या होता है कि जल में घुली ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन गैस अधिचर्म मतलब इपिडर्मिस, आप लोग जानते हैं कि स्किन में, आप लोग को कुछ देर पहले ही बताया था कि स्किन में दो लेयर होती है, त्वचा में हम लोग कितनी लेयर होती है, दो, ठीक है। एक होती है इपिडर्मिस, जो सबसे त्वचा की बाहरी स्तर को हम लोग क्या बोलते हैं, इपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस और जठर चर्म, ठीक है, हिंदी में हम एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं, अधिचर्म,
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जठर चर्म, मतलब गैस्ट्रोडर्मिस। तो गैस्ट्रो मतलब क्या होता है, जो आप लोग इंटेस्टाइन होता है ना, वो वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस। तो वहीं से क्या होता है, सीधा ही विसरण क्रिया के द्वारा विसरित हो जाती है। ये दोनों स्तर निरंतर जल के संपर्क में रहते हैं, ठीक है। तो जो आप लोग का इपिडर्मिस और जो गैस्ट्रोडर्मिस होता है, वो जल के संपर्क में रहता है, और जल में क्या, सॉरी, संपर्क में रहने के कारण क्या होता है, जो डिफ्यूजन क्रिया होती है उससे क्या करते हैं इन लोग, श्वसन की क्रिया को संपन्न करते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई सिलेंट्रेटा का, ओवेलिया है और हाइड्रा, और भी बहुत सारे हैं, है ना। तो आप लोग के लिए मैं 2 एग्जाम्पल यहाँ पर रख दिया हूँ, आप लोग कम से कम इतना तो आप लोग को याद होना ही चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला, तीसरा आप लोग का क्या है, फाइलम नीमेटोडा, है ना। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसके हेलमिंथेसी बोलते हैं, नीमेटो हेलमिंथेसी बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो देखिए, जो नीमेटो हेलमिंथेस के जो एनिमल होते हैं उसमें किस प्रकार से श्वसन की क्रिया संपन्न होती है ना। देखिए, अन्य अंतःपरजीवी, अंतःपरजीवी का मतलब क्या होता है भाई, एंडो पैरासाइट। अंत मतलब एंडो, परजीवी मतलब पैरासाइट, है ना। मतलब अंतःपरजीवी का मतलब होता है हमारे बॉडी के, हमारे बॉडी नहीं, किसी भी जीव के अगर बॉडी के अंदर में कोई अगर पैरासाइट है, कोई परजीवी है, कोई कीट है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडो पैरासाइट या अंतःपरजीवी, कोई शरीर के अंदर हो तब, है ना। तो अन्य अंतःपरजीवियों की भांति एस्केरिस भी, हम लोग जानते हैं कि एस्केरिस किसका एग्जाम्पल है भाई, जो एस्केरिस है वो एसके हेलमिंथेस का एक एग्जाम्पल है। एसके हेलमिंथेस का आप लोग का फाइलम है, संघ है, और इसका जो जीव है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम्पल है आप लोग का एस्केरिस है, हम लोग पढ़ चुके हैं प्रैक्टिकल में, है ना। तो एस्केरिस भी अवायवीय श्वसन, आप लोग को बताया था कुछ देर पहले, अवायवीय श्वसन का मतलब ये होता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन मतलब ये होता है कि ये जो भोजन का जो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वो ऑक्सीजन के क्या होता है, अनुपस्थिति में होता है, एब्सेंस में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन या अनाक्षी श्वसन भी कहते हैं, है ना। तो जो एस्केरिस होता है वो क्या करता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन करता है। क्योंकि अब क्यों करता है भाई, ये ऑक्सीजन को क्यों नहीं लेता है, उसका रीजन भी है, क्योंकि हमारे ये क्या होता है, परजीवी, परजीवी मतलब पर मतलब दूसरे, मतलब दूसरे जीवों के अंदर में क्या करता है, भोजन के लिए वहीं पर क्या करता है, स्थिर रहता है, मतलब भोजन दूसरे जीव से करता है, उसको हम बोलते हैं परजीवी, ठीक है। तो देखो, क्योंकि परपोषी, परपोषी मतलब दूसरे जीवों से क्या करना, पोषण को ग्रहण करना, पर मतलब दूसरा, पोषी मतलब पोषण करना, करने वाला, है ना। तो परपोषी की आंत, आंत मतलब इंटेस्टाइन, आप लोग देखते हो, जानते हो कि इंटेस्टाइन 2 प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन और एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत, है ना। तो आप लोग सुने होंगे छोटी आंत बड़ी आंत। तो क्या करता है ये परपोषी की आंत, है ना, आंत मतलब इंटेस्टाइन में ऑक्सीजन की प्राय बहुत कमी होती है। इस प्रक्रिया में ग्लाइकोजन, आप लोग जानते हो, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लाइकोजन का क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2, वसा अम्ल, फैटी एसिड बनते हैं, और ऊर्जा क्या होता है, स्वतंत्र होती है। तो ये क्या करते हैं, ये परजीवी होते हैं, तो क्या होता है कि ये भोजन क्या करते हैं, दूसरे जीवों से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसमें कोई भी विशिष्ट अंग तो पाया नहीं जाता है ना। तो भोजन अपना ग्रहण कहाँ से कर लेते हैं इन लोग, कोई भी अगर मान के चलो हमारे शरीर में अगर कोई एस्केरिस है, तो वहां से क्या करेगा, हमारे बॉडी से ही, ब्लड से क्या कर लेगा, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल क्या क्या है निमेटोड्स, एसके हेलमिंथेस का, पहला आप लोग का है एस्केरिस, दूसरा है वीपॉम, तीसरा है हुकॉम। तो जितने भी ऑर्म होता है, जो लास्ट में ऑर्म लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीमी बोलते हैं। तो ये क्रीमी है, मतलब एक प्रकार कीट टाइप से होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, और ये किसी भी जीव के शरीर में रहते हैं, और वहीं से क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोग का निमेटोडा या एसके हेलमिंथेस, इसको हम लोग बोलते हैं फाइलम, ठीक है। इसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, ठीक, क्योंकि इसके परजीवी होते हैं जीव लोग, दूसरे जीवों पर ही क्या करते हैं, भोजन के लिए आश्रित होते हैं। चलिए वो देखते हैं अगला आप लोग का जो फाइलम है, वो आप लोग का है एनीलिडा, ठीक है। क्या है, एनीलिडा, चौथा फाइलम। देखिए, हम लोग जानते हैं कि एनीलिडा में कौन कौन से आप लोग के जीव आते हैं, जैसे कि अर्थवर्म, केचुआ आता है, और जोंक, लीच आता है, बहुत सारे और भी आते हैं, बट मैं 2 ही एग्जाम्पल लिया हूं आप लोग के लिए, है ना। तो देखिए, एनीलिडा, सब एनीलिडा, फाइलम एनीलिडा, है ना। तो केचुआ की त्वचा, है ना, केचुआ की त्वचा, केचुआ त्वचा द्वारा शोषण करता है। तो मैं बताया था कुछ देर पहले ही प्रस्तावना में या परिचय में, कि कुछ जीव जो होते हैं वो त्वचा मतलब स्किन से क्या करते हैं, रिस्पायरेशन की क्रिया संपन्न करते हैं, ठीक है। तो उसमें से कौन एग्जाम्पल है आप लोग का, जैसे क्या हो गया, केचुआ और लीच, जोंक, ये क्या करते हैं, अपने त्वचा से क्या करते हैं आप लोग का, रिस्पायरेशन की क्रिया संपन्न करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसकी त्वचा क्या होती है, नम और लसलसी होती है। हम लोग जानते हैं कि आप लोग केचुआ देखे होंगे बरसात के दिनों में, आप लोग को दिखा होगा, एकदम सॉफ्ट होता है, नमी युक्त होता है, जैसे लगता है कि उसके
और त्वचा में क्या है, पानी है ना, ऐसा लगता है, लसलसी होती है, चिपचिपी होती है, नमी युक्त होती है उसकी त्वचा, है ना, जिसमें रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है ना। कैसे करता है लोग, अभी अब आप लोग को मैं कुछ देर पहले ही बताया था कि जो डिफ्यूजन क्रिया के द्वारा क्या होता है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, किसमें, जो अकशेरुकी जीव होते हैं उसमें, ठीक है। तो जिसमें रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा होता है, तो भाई केचुआ में बहुत सारे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, इस प्रकार से पाइप लगे होते हैं जिसमें आप लोग का ब्लड बहते रहता है ना, इस प्रकार से जाल रहता है। लोग देखे होंगे मच्छरदानी, उसमें तो जाल में वहां होता है, मछली का लोग जाल देखे होंगे, मकड़ी का जाला देखे होंगे, उस प्रकार से क्या होता है, जीवों में भी क्या होता है, उसमें पाइप एकदम लगे रहते हैं, पतले पतले धागे जैसे पाइप लगे रहते हैं, जिसमें आप लोग को ब्लड बहता है, और उसी में क्या होता है, आप लोग का श्वसन क्रिया होती है, किसके द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा, डिफ्यूजन, है ना। आगे देखिए, वातावरण की ऑक्सीजन त्वचा पर उपस्थित जलीय स्तर में घुलकर विसरण द्वारा क्या होती है, रक्त में पहुंचती है। आप लोग को मैं कुछ देर अभी जस्ट पहले ही बताया कि विसरण क्रिया के द्वारा क्या होता है, श्वसन क्रिया होती है। अब क्यों होती है भाई त्वचा से, लोग जानते हैं कि त्वचा क्या होता है, नमी युक्त होती है। नमी मतलब उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रहता है ना, उसके त्वचा पर क्या आता है, उसके संपर्क में आप लोग भी अभी कहीं भी बैठे होंगे, आप लोग के त्वचा में महसूस हो रहा है कि हवा चल रहा है, तो उसकी त्वचा में लसलसा होता है, चिपकता है ऑक्सीजन, और वहां से विसरण क्रिया के द्वारा क्या होता है, बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लोग क्या है, अर्थ मतलब केचुआ है, और जोंक, लीच, और बहुत सारे होते हैं, बट इतना काफी है आप लोग के लिए, है ना। तो आगे देखते हैं अब आप लोग का, जो आप लोग का फाइलम है क्या, आर्थ्रोपोड, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा जो होते हैं सभी इसमें कीट वर्ग आते हैं। हम लोग को पता है कि जो आर्थ्रोपोडा होता है सबसे बड़ा संघ होता है जीव का। अगर आप लोग को क्वेश्चन कोई पूछ दे कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा जीवों का सबसे बड़ा संघ होता है, मतलब सबसे अधिक जो जीव पाए जाते हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ में ही पाए जाते हैं। लार्जेस्ट फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और इसमें क्या आते हैं, आप लोग के जितने भी कीट होते हैं, कीट मतलब कीट पतंगे, इंसेक्ट जितने भी होते हैं, सचिन सर कौन आ रहा है ना, झींगे में श्वसन, देखो जितने भी क्या होते हैं, कीट वर्ग होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, जैसे ग्रास ऊपर हो गया, कॉकरोच हो गया, है ना, ये सभी क्या होते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। और इसमें सबसे अधिक क्या होती है, विविधता भी पाई जाती है और जीव भी पाए जाते हैं, ठीक है। झींग देखिए तो किस प्रकार से होता है भाई, झींगे में श्वसन तंत्र सुविकसित होता है ना। तो झींगे मतलब आर्थ्रोपोड का एग्जाम्पल है झींगा, प्राण जिसको बोलते हैं आप लोग, है ना, मछली जिसको आप लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, मछली नहीं होता है, क्या होता है, कीड़ा होता है ना। क्या होता है आप लोग का, हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग देखने वाले हैं आप लोग का अब आर्थ्रोपोडा में श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होती है ना। देखिए, आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल आप लोग का झींगा है, ग्रास ऊपर है, काकरोच, सभी होते हैं, जितने भी कीट होते हैं, बटरफ्लाई मतलब तितली, है ना। तो देखिए, झींगे में श्वसन तंत्र सुविकसित होता है, मतलब वेल डेवलप्ड होता है, मतलब अधिक विकसित होता है, ठीक है। इसके मुख्य श्वसन अंग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि इसमें एक जोड़ी क्या होता है, ब्रेकियोस्टेगोइड होता है, वन पेयर ब्रेकियोस्टेगोइड। तीन जोड़ी क्या होती है, इपी इपिपोडाइट होता है ना, इपिपोडाइट। आठ जोड़ी क्या होता है आप लोग का, क्लोम, है ना। उस सभी श्वसन अंग वक्षीय भाग मतलब थोरैक्स मतलब चेस्ट वाले रीजन, हम लोग छाती वाले रीजन में दोनों ओर एक एक जोड़ी क्लोम, कक्षों मतलब गील चेम्बर में बंद रहते हैं। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, जो झींगा होता है ना स्टूडेंट, इसमें हम लोग के तीन जोड़ी, कितना, तीन जोड़ी क्या होते हैं, श्वसन अंग पाए जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, तीन जोड़ी होते हैं। और जो आप लोग के तीनों जोड़ी होते हैं ना स्टूडेंट, एक दो तीन, ये क्या होते हैं, गिल चेम्बर में। गिल चेम्बर मतलब गिल कक्ष, मतलब गिल्स को ऊपर से ढका हुआ एक चेम्बर होता है ना, उसको बोलते हैं गिल चेम्बर में क्या होते हैं, बंद रहते हैं। ये तीनों जो श्वसन आप लोग के अंग है ना, जो आप लोग को मैं बताया अभी, ब्रेकियोस्टेगोइड, इपिपोडाइट, या क्या होती है, फ्लोम होती है, ये सभी क्या होते हैं आप लोग के, क्या होते हैं, गील चेम्बर में क्या होते हैं, बंद होते हैं, तथा बाहर से फ्लोम छद, यहाँ छिद्र होना चाहिए थे स्टूडेंट, ठीक है, फ्लोम छिद्र ब्रेकियोस्टेगोइड द्वारा ढके होते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोग का आर्थ्रोपोड्स में, है ना। एग्जाम्पल क्या है, प्राण मतलब झींगा, काकरोच, और जितने ऑल इंसेक्ट मतलब जितने भी कीट होते हैं ना, सभी आर्थ्रोपोड्स होते हैं। और इसमें जो आप लोग का, सॉरी अगर आप लोग को अच्छे से आवाज नहीं आया होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा माइक लगाना भूल गया था, ठीक है, लेकिन मैं आशा करता हूँ आप लोग को हल्का फुल्का आवाज आया होगा, लेकिन आप लोग देख के पढ़ पाए होंगे, है ना। इसमें तीन जोड़ी क्या होती है, मैं थोड़ा सा रिपीट जल्दी से कर देता हूँ एक बार। क्या होता है इसमें आप लोग का, तीन जोड़ी क्या पाया जाता है आप लोग का, तीन जोड़ी क्या होता है, श्वसन अंग होते हैं, जैसे कि क्या क्या होता है, ब्रेकियोस्टेगोइड, ठीक है, इपिटोडाइट, है ना, और आप लोग का
अक्लोम होते हैं। और तीनों क्या होते हैं, गिल चेंबर में क्या होता है, इस प्रकार से जो पाउच होता है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, बंद रहते हैं। इसका एग्जांपल है प्राण, कॉकरोच एंड ऑल इंसेक्ट। तो सभी जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए वो डायग्राम को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा आप लोग का डायग्राम, और वो देख पा रहे होंगे कि आप लोग का किसमें पेलीमोन। ठीक है, पेलीमोन मतलब वही आप लोग का झींगा, है ना, या प्राण भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें आप लोग क्या होता है, देखिए लिखा है लेफ्ट गिल चेंबर, है ना, एक्सपोज टू शो द गिल्स। आप लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। इस डायग्राम को अच्छे से क्या करेंगे, ये आप लोग देखिए लिखा हुआ है, पर आप लोग बताया था गिल चेंबर सभी क्या होते हैं, बंद होते हैं। कितना जोड़ी होता है, 3 जोड़ी आप लोग का होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ इपिडोडाइट्स बोला है ना, और यहाँ पर आर्थ्रोब्रांस, फ्लोरोब्रांस, बाकी तो नहीं दिया है आप लोग का। और जिसमें आप लोग क्या होता है, 3 पेयर क्या होता है आप लोग का, श्वसन अंग पाए जाते हैं। इस डायग्राम को लोग बना लीजिएगा, है ना, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा डायग्राम को बनाने का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक, अभी मेरे को और बहुत सारे वीडियो डालना है, तो इसे थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें तो डायग्राम को लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, जैसे तैसे बना, लेकिन बनना चाहिए, इस टाइप से कुछ होना चाहिए। लोग पति जैसे बना दीजिएगा, और कुछ नाम को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए, और अभी वीडियो अपलोड करूंगा कम से कम 4-5 वीडियो, थोड़ा जल्दी करते हैं। देखिए, तिलचट्टे मतलब कॉकरोच होता है, हिंदी तिलचट्टे को तिलचट्टे बोलते हैं कॉकरोच को हम लोग, है ना। कॉकरोच में पाए जाने वाले अल्प विकसित रुधिर परिसंचारी तंत्र की कमी को पूरा करने हेतु श्वसन तंत्र सुविकसित होता है। मतलब क्या होता है कि तिलचट्टे में क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, कम विकसित होता है। ठीक है, तो इसको पूरा करने के लिए क्या होता है, जो श्वसन तंत्र होता है ना, जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो अधिक विकसित होता है। किसमें, कॉकरोच मतलब तिलचट्टा, और कॉकरोच तो देखे ही होंगे। ठीक है, तथा अन्य कीटों की भांति तिलचट्टे के श्वसन तंत्र में श्वसन नलियां, श्वास नलियां, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकी या ट्रैकिया भी बोलते हैं। तो मैं कुछ देर पहले ही पढ़ाया था प्रस्तावना में कि ट्रैकिया क्या होता है, एक श्वसन अंग होता है। किसमें पाया जाता है, आप लोग के कीट वर्ग में। कीट मतलब आप लोग के जो जितने भी इंसेक्ट होते हैं ना, उसमें आप लोग क्या होता है, ट्रैकिया पाया जाता है ना। श्वसन नलिकाएं मतलब ट्रेंक्यूल्स, वो आगे क्या होते हैं, जैसे मान लो आप लोग का क्या है, ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया आगे ऐसे आप लोग का और डिवाइड होगा ब्रांचेस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकियोल्स बोलते हैं। आप लोग का ट्रैकिया हो गया, तो ये आप लोग क्या आ जाएगा, ट्रैकियोल्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये ट्रैकियोल्स हो जाएगा आप लोग का। देखो श्वास रंध्र स्पाइरिकल्स मतलब इसमें आप लोग का क्या होता है, छिद्र पाए जाते हैं। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, क्या डायग्राम देखते हैं इंक्लूड है कि नहीं है। तो स्टूडेंट आप लोग का डायग्राम यहाँ पर दिख जाएगा, ये देखिए, हाँ ये रहा, देखिए पेरिप्लेनेटा, रोल ऑफ ट्रैकियोल्स इन गैस एक्सचेंज, है ना डायग्राम। स्टूडेंट क्या होगा आप लोग का, ये जो डायग्राम है इसको भी आप लोग को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, है ना। ये ट्रैकियोल्स का है, ट्रैकिया का है। हम लोग जानते हैं कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उसमें हम लोग का ट्रैकिया पाया जाता है, स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, ये रहा आप लोग का स्पाइरिकल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप लोग का इस प्रकार से जो आप लोग का नली गया है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग का स्पाइरिकल्स बोलते हैं। तो स्पाइरिकल्स के द्वारा, और ये आपको जो ट्रैकिया होता है, लोगों को बताया था कुछ ऐसे चाबी की छल्ला के जैसे ऐसे 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 एक होता है, ट्रैकिया होता है। तो जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट, वो ट्रैकिया के द्वारा और स्पाइरिकल्स के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन क्रिया को संपन्न करते हैं, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब। ठीक है, इतना तो हो गया आप लोग का। हम अगला देखते हैं, जो लास्ट स्लाइड है आप लोग का, ये बस लास्ट है आप लोग का, मोलस्का। लास्ट जो आप लोग का 6वां संघ है मोलस्का, क्योंकि सभी संघों का जो श्वसन तंत्र होते हैं उसके बारे में हम लोग वर्णन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 फाइलम है, तो 10 को तो नहीं कर पाएंगे, है ना। बस हम 6 पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग के बुक में भी 6 ही दिया है। ठीक है, तो देखिए मोलस्का मतलब जिसमें क्या आता है, पाइला, स्नेल, घोंघा जो वर्ग है, या ऑक्टोपस जो आता है, मोलस्का में ही आता है ना। देखिए पाइला का श्वसन विशिष्ट होता है, मतलब स्पेशल टाइप के इसमें क्या होते हैं, श्वसन तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, श्वसन अंग पाए जाते हैं, सॉरी सॉरी। आगे देखिए, पाइला जल तथा स्थलचर, जलचर तथा स्थलचर मतलब जल में भी रह सकते हैं, और स्थल मतलब स्थल में भी रह सकते हैं। स्थल मतलब जमीन में भी, मिट्टी में भी रह सकते हैं, बाहर पानी के बाहर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। तो मतलब क्या हुआ कि जो पाइला होते हैं, हम लोग घोंघा देखे होंगे, वो पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रहता है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो जल और थल दोनों में रह सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं, या एम्फीबिया बोलते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जो मोलस्का होते हैं, मोलस्का के जो जीव होते हैं, अधिकतर क्या होते हैं, एक क्या होते हैं, एम्फीबियस मतलब स्थलचर और जलचर दोनों होते हैं। ठीक है, एम्फीबियन होते हैं। तो देखिए जल तथा स्थलचर एम्फीबियन प्रकृति के कारण जलीय तथा स्थलीय, ठीक है, जलीय तथा वायवीय बोल सकते हो। वायवीय मतलब क्या होता है, एरियल होता है, दोनों प्रकार से शोषण कर सकते हैं। मतलब जो अगर जल में रहेंगे तो गिल्स से कर सकते हैं, है ना, जबकि
अगर स्थल में रहेंगे तो किससे करेंगे भाई, एरियल, एरियल मतलब लंग्स से कर सकते हैं, है ना, श्वसन लंग्स फेफड़ा से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो दोनों प्रकार के श्वसन पाई जाती है किसमें, हम लोग को मोलस्का में। पहला ऐसा ही हम लोग अभी तक पढ़े हैं, जल और थल दोनों से क्या कर सकता है, श्वसन की क्रिया को संपन्न कर सकता है, ठीक है। देखिए जिसके लिए इसमें अलग अलग अंग होते हैं, हम लोग जान रहे हैं कि जल में रहेंगे तो अलग ऑर्गन से करेंगे, और स्थल में रहेंगे तो अलग ऑर्गन से हम लोग क्या करेंगे, श्वसन करेंगे, ठीक है। कि जल के लिए क्या चाहिए हम लोग को, गिल्स चाहिए, और थल स्थल में रहने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, लंग्स चाहिए, फेफड़ा चाहिए, ठीक है। तो आगे देखिए अंग होते हैं जलीय श्वसन के लिए, इसमें क्या होता है, टिनिडिया या टिनिडियम कहते हैं, याद रखिएगा। जो मोलस्का होते हैं उसमें श्वसन अंग जो होता है वो क्या होता है आप लोग का भाई, टिनिडियम होता है। तथा वायु श्वसन के लिए क्या होता है इसमें, पल्मोनरी सेक। आप लोग जानते हैं कि जो पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, फुसफुसी या लंग्स, जो फेफड़ा, फेफड़ा शब्द के लिए हम लोग क्या करते हैं, पल्मोनरी का यूज करते हैं, या इसको हिंदी में बोलते हैं फुसफुसिये बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गन पाए जाते हैं। तो पहला क्या है, टिनिडियम, जो जल, अगर जल में रहेंगे तो टिनिडियम से करेंगे, और स्थल में रहेंगे तो पल्मोनरी सेक से करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसके अतिरिक्त न्यूरल, सॉरी, इसके अतिरिक्त न्यूकल लोब्स मतलब पाली होती है, जो श्वसन में क्या करती है, श्वसन में सहायक संरचना की भांति कार्य करती है। तो बस आप लोग को ये याद रखना है स्टूडेंट कि जो मोलस्का के जो जीव होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। अगर जल में रहेंगे तो किससे शोषण करेंगे, टिनिडियम से करेंगे। किससे करेंगे भाई, टिनिडियम से करेंगे। जब स्थल में रहेंगे तो किससे करेंगे, पल्मोनरी सेक से करेंगे, ठीक है। और इसमें इसके अतिरिक्त, दोनों के अतिरिक्त एक और सहायक अंग होता है जिसका नाम क्या है, न्यूकल लोब्स, याद रखिएगा। इसमें तीन आप लोग का क्या है, वैसे मुख्य रूप से दो ही क्या होता है आप लोग का, श्वसन अंग होता है। एक होता है आप लोग का कैनेडियम और दूसरा क्या होता है आप लोग का, पल्मोनरी सेक। लेकिन जो अगला जो होता है न्यूकल लोब्स, वो क्या होता है, सहायक अंग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आप लोग का, पाइला और स्नेल। तो स्टूडेंट ये आप लोग का दो डायग्राम हो चुका था, हम लोग अब देखते हैं तीसरा। आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। तो आप लोग का 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ लिखा है पाइला, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो जो आप लोग का ए जो दिख रहा है कंघी जैसे, तो सेम टू सेम देखिए कंघी जैसे ही है। तो लोग इसको तो बना सकते हैं आराम से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिनिगियम बोलते हैं, पिनिगियम। तो इसको आप लोग आराम से बना सकते हैं, है ना। और दूसरा देखिए आप लोग का बी में क्या है, आप लोग का वाटर करंट थ्रू लेमिली, गिल लेमिली। आप लोग का गिल लेमिली का चित्र है। इसको भी आप लोग अगर बनाना चाहें, वैसे ज्यादा कुछ कठिन तो है नहीं, एक ऐसे आप लोग बनाए संरचना, और ऐसे भी सेप करके इसमें ऐसे ऐसे वाटर करंट को दिखा दिए, ये भी हो गया। और ये आप लोग का एक और है सांप जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, डी नंबर में आप लोग का दिया है। ये आप लोग का बी यहाँ पर हो गया, सी नीचे हो गया, और डी ये आप लोग का। एक बार और आप लोग को एरिया चल के दिखाता हूँ कहाँ पर कितना, इसमें 4 डायग्राम आप लोग का दिया हुआ है स्टूडेंट। कितना डायग्राम है आप लोग का, 4। पहला आप लोग का क्या है, टिनिडियम है, जो हम लोग अभी पढ़े थे कुछ देर पहले, कि जो जेल में रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, टिनिडियम से क्या करते हैं आप लोग का, रिस्पिरेशन। ये आप लोग का ए जो कंघी जैसे दिख रहा है। बी आप लोग का ऊपर में यहाँ पर देखिए, ए वाला मैं जो बना रहा हूँ, ये आप लोग का बी नंबर का है। ए लेमिली है, गिल लेमिली, है ना। तीसरा आप लोग का क्या है, अ सिंगल लेमिला सो फ्लो द ब्लड। ये भी आप लोग का लेमिला है, लेकिन ये सिंगल है। वो आप लोग का 2 3, ये देखो 1 2 3 4 ठो दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आप लोग का सिंगल 1 ठो दिखाया गया है। ये भी आप लोग का लेमिली ही है। जो आप लोग का डी नंबर है वो क्या है, आप लोग का लेमिला ही है, लेकिन ये आप लोग का टीएस है, काट को दिखाया गया है स्टूडेंट। इसमें हम लोग का 2 दिखाया गया है, एक लेमिली दिखाया गया है और एक आप लोग का इरिडियम का सेक्शन करके दिखाया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आप लोग का टॉपिक। क्या टॉपिक था भाई, कि अकशेरुक जो जीव होते हैं उसमें श्वसन अंग, है ना, श्वसन तंत्र का वर्णन हम लोग पढ़े थे, तुलनात्मक पढ़े थे, कंपेरेटिव पढ़ रहे थे। कंपेरेटिव का मतलब होता है तुलना करके, कि पोरीफेरा में कौन सा होगा, सिलेंट्रेटा में कौन सा होगा, है ना, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, एस्के हेलमिंथेस, सभी जो फाइलम होते हैं और उसके जो जीव होते हैं उसमें किस किस प्रकार से आप लोग का श्वसन क्रिया संपन्न होती है। हम लोग इसी के बारे में चर्चा की है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर आऊंगा और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।